Hey guys, we are back with ड्रामा कप और हम स्टार्ट करेंगे कश्फ से। हाँ जी, इस बार मुझे तो शाज़िया बहुत रोना धोना लगा कश्फ पे ना। मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई। मैं चाह रही थी स्टोरी शायद आगे बढ़ेगी और कुछ हम सॉलिड डेवलपमेंट देखेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ सवाई इसके कि बस रोना धोना ही होता रहा। तो वो कहानी है रोने धोने वाली। वो आप जब कश्फ देखते हैं तो आपको पता है कि रोना धोना प्यार के सदके तो है नहीं कि कुछ लवी रवी सीन्स हो जाएं, और ये दिल मेरा भी नहीं है कि कुछ थ्रिलर हो जाए। I disagree. I don't think it's a story of हाँ। I think it's a very very deep and very interesting story. हम्म। And मेरा ख्याल है ये स्टोरी एक लड़की की जो अपने पाँव पे खड़ी होगी और कैसे वो दुनिया को बताएगी कि भाई इतना आसान नहीं है उसको दबाना, और अपने बाप को भी जरा सबक सिखाएगी। बट ये काफी आगे जाके होगा, एटलीस्ट आई एम होपिंग फॉर दैट। लेकिन अभी तक मतलब मैं इस किस्म में सोच रही थी कि शायद वो मतीउल्लाह की कुर्सी पे बैठ जाएगी या वो बाप को कुछ डंडा देगी। मुझे ये जो दिखाए ना कश्फ को इतना डरा हुआ सहमा हुआ, जब ऊपर छत पे भी वो पकड़ता है तो वजदान लूजर कैरेक्टर, सॉरी बिल्कुल। हाँ, वो पकड़ी जाती है तब भी वो भाई बाप के सामने रो रही है। भाई तुम बाप को बोलो, जरा स्ट्रांगली बोलो कि तुम्हारा नहीं और तुम्हारे हाथ तो पत्ता है, तुर्क का पत्ता कहते हैं या क्या, कि तुम तो कमाओ को तो तुम तो बाप को ब्लैकमेल कर सकती हो। तो वो मुझे थोड़ी सी ना, आई विश दे हैड शोन दैट, बिकॉज इवेंचुअली तो वो बैठेगी, राइट? बिल्कुल। और बारिश में भी जाके उसका इंतजार कर रहा है, खत भेज दिया। भाई क्यों आएगी वो? कौन इस तरह उठ के अपने घर से चला जाता है, वो भी ऐसे घर से उठा के? तो बहुत बेवकूफी। तुम्हारी अम्मा उसको रिजेक्ट कर रही थी, तब तुमने भगाने की बात नहीं की। अब उसके अब्बा क्या कर रहे हैं तो, और तुम्हारे घर वाले सही है तो तुम भगाने की उसको बात कर रहे हो। मतलब वजदान लूजर कैरेक्टर दिखाया ना, बहुत लूजर है। कोई नहीं है। एंड आई गेट सो इरिटेटेड। झूठ बोल के उसने पहले भी बुलाया, अब वो इतनी मुश्किल में फंस गई उसकी वजह से, और उसको फिर खत भी लिख रहा है। मतलब खत भी लिख रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब हमारा दिल भी नहीं चाहता कि वो जाए उसके पास, क्योंकि हिरा मानी की का ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसमें। वो फिर भी अच्छा, मुझे एक बात जो है ना, दिल चाहता है कि ये हो कि क्योंकि वो बोलती कम है, कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि उसके दिमाग में जो वो बातें सोच रही है ना, अगर हम वो थोड़ा सा दिखाते कि वो सोच क्या रही है, क्योंकि वो बोल तो नहीं रही है। लेकिन मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज हिरा मानी अपनी आंखों से वो बात कर रही होती है। उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है। हाँ। मतलब आई कैन टेल कि इस वक्त वो क्या सोच रही है जब वो अपनी बहन को देखती है। जब उसकी बहन आती है ना और वो रोती है, वो जो साजिशी बहन है उसकी, और जब दोनों बहनें बैठी होती हैं वो उसको जब वो आती है उसको देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उस वक्त ही मुझे लाइक शी कम्युनिकेट्स कि उसको अपनी बहन की रियलिटी समझ आ गई है और वो अपनी बहन से अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल। और उसने वो पहली दफा एक्चुअली उसने वो डायलॉग बोला, अगर हम देखें सचली, कि ये तो वजदान से शादी करके रहेगी, मुझे कभी भी नहीं बनने देगी उसका। तो ये उसने पहले कभी इस तरह नहीं बोला था। तो दैट शी डिड से। समीना अहमद जो दादी हैं, वो तो टिपिकल दादी, मतलब क्या कैरेक्टर है यार। और देखो उसी दादी ने, उसी अम्मा ने दो अलग अलग बच्चों को पैदा किया है। ये भी तो एक, और ये होता है रियलिटी में। तो ये, और मुझे थोड़ी थोड़ी जो है ना, ये भी प्यार के सदके की उसकी अम्मा की तरह लग रही थी, सरवर की अम्मा की तरह। तो ये एक औरत के ऊपर कितनी, एक माँ के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने एक इवल जीनियस क्रिएट कर दिया और अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ है बिल्कुल इसका अब्बा। फूफो का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो इतना अच्छी एक्टिंग कर रही है। मुझे उनका नाम सॉरी नहीं याद आ रहा इस वक्त। शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मतीउल्लाह की धमकी में आ जाएंगी? बिकॉज मतीउल्लाह ने बड़ी अच्छी साजिश खेली है। उसको पता है कि वो कश्फ को बचाने के लिए इसके पास शायद वापस आ जाए। डू यू थिंक she will go back? वो वापस आ जाएगी, और उसकी स्कूल की जॉब भी चली गई है, तो वहां से भी उसको कुछ नहीं। और मतीउल्लाह के बारे में स्पेशली मैं एक्टर के बारे में कहना चाह रही हूँ, मेहराज साहब, राइट। इनकी एक्टिंग जो है ना, इट्स, ये जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं ना, अलिफ में बिल्कुल फर्क, इसमें बिल्कुल फर्क। तो ये एक कैरेक्टर को उभार सकते हैं या गिरा सकते हैं, और फैंटास्टिक एक्टिंग। सो यू नो, हैट्स ऑफ। बिल्कुल सही बात है। और मुझे बड़ा अफसोस होगा, लेकिन लगता यही है कि फुप्पो जो है वो कश्फ की उसमें शी विल गिव इन। और राबिया, एक डायलॉग जो है ना, वो थोड़ा सा जहन के ऊपर प्ले करने के लिए उन्होंने डाल दिया कि जब ये लोग नाश्ता कर रहे होते हैं एंड में, तो ये आती है हिरा मानी, मुझे इसका कैरेक्टर कश्फ आती है और ये कहती है कि बचा नहीं जितना बचाना है, आगे बहुत उर्बत आने वाली है।
और आगे की एपिसोड का हमें कुछ फीलर मिला है, और शायद इसने कोई ख्वाब देखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे So, what do you think? सरप्राइज हूं मैं इस डायलॉग से, बिकॉज उसने ख्वाब में तो ये देखा है कि पैसे आ रहे हैं, वो पैसे बटोर रही है अपने खानदान वालों की तरफ। तो आई डोंट नो कि क्या है, अब वो कुछ चेंज करेगी, क्या करेगी। सो सी इस वजह से ये ड्रामा इंटरेस्टिंग है कि यू कीप आपको देखना होता है कि अच्छा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, चीजें कैसे चेंज होंगी, यू नो, क्या वाकई उसका ख्वाब सच होगा या वो कुछ करेगी कि ख्वाब सच नहीं हो। अच्छा, वहीं पे एक फनी सीन जो उसका बाप उसको बोलता है कि इस रोटी को लो और ऐसे उसको उसमें लपेट के उसको गरम करो। इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ अस डू इट, एटलीस्ट आई डू इट। कभी कभी ब्रेड भी जो होती है वो मक्खन के ऊपर ना वो साइड पे लगा के थोड़ा सा मक्खन रह गया, इसको जाया नहीं, यू नो, हम उसको भी केचप को भी पानी डाल के वो कर लेते हैं कि केचप जाया हो जाए, यू नो। सो लेकिन ये बड़ा डिटेल में उसने ये बोला कि खत्म हो गया है अगर घी तो उसको गरम करो और फिर लपेट के अच्छी तरह लिखा। आई लाइक दैट। या सो हम रैप अप करते हैं, एंड आप हमें कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लग रहा है, आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, एंड वील गो टू आवर रिव्यू ऑफ प्यार के सदके। हाँ जी, कैसी लगी आप लोगों को एपिसोड? अब्दुल्ला बन गया हीरो। अब्दुल्ला बन गया हीरो, और हम इसके पॉइंट्स अगर हम स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न ऑफ शानज़े। तो शानज़े का जो रिटर्न हुआ है ना, पहले अपने बाप के घर, उसके बाद फौरन ही अगले दिन सुबह पहुंच गई तैयार श्यार होके, बेब बन के, बस हमारे अब्दुल्ला हीरो को पटाने, और जाके सीधा उसके ऑफिस के डेस्क पे बैठ के और उसको चुटकी भी काट दी। ओह माय गॉड। शाजिया आप बताएं। फरा बोलने वाली थी उसकी गोद में बैठ गई जाके, उसके बराबर में, हाँ कुर्सी पे तो नहीं बैठी, बराबर में जाके खड़ी हुई। अब्दुल्ला जो है ना, उनको जरूरत नहीं थी, वो शानज़े जो है बेब बन गई, कुछ भी कर लिया, अब्दुल्ला को फिसलने में 1 सेकंड लगा, ज्यादा मदद की जरूरत नहीं थी एज फार एज आई एम कंसर्न। तो इट वाज सैड। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपकी शादी हुई भी है और इतनी अच्छी बीवी है जो आपका ख्याल रख रही है, और आप 2 सेकंड में फिसल गए अगर आपकी एक्स वापस आ गई तो। मेरा तो ये ख्याल था। राबिया, व्हाट डू यू थिंक? मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली शानज़े जो पिछले 2 एपिसोड से इतनी डल हुई हुई थी और वो इतनी फजूल बातें अपने वो फजूल लल्लू से, हस्बैंड हीरो जो बन रहा है उससे बर्दाश्त कर रही थी, यू नो, फाइनली शी इज बैक टू हरसेल्फ, जो जहाँ पे वो यू नो स्ट्रांगली रिएक्शन देती है और उसको बोलती है कि भाई तुम बाहर में जाओ, मैं तो घर जा रही हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मुझे बहुत मजा आया कि शानज़े को उसके ओरिजिनल कैरेक्टर, उसकी ओरिजिनल कॉन्फिडेंट सेल्फ में देखने के बाद समहाउ, मुझे पता है कि मुझे ये बात कहते हुए नहीं कहनी चाहिए शायद, लेकिन शानज़े और अब्दुल्ला का जो इंटरेक्शन था मुझे बुरा नहीं लगा। हालांकि मुझे ओके लॉजिकली बुरा लग रहा है, लेकिन दिल से बुरा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मैं माजबीन की साइड पे हूँ फॉर श्योर। लेकिन अब्दुल्ला और शानज़े के जब वो सब हो रहा होता है तो मुझे गुस्सा नहीं चढ़ा जैसे आई थिंक शाजिया को गुस्सा चढ़ा है, एंड फरा भी बहुत हुआ है कि क्यों है। आई थिंक अ लॉट हैड टू डू जिस तरह उन्होंने म्यूजिक से उसको कैप्चर किया है, म्यूजिक प्ले किया है, क्योंकि यूजुअली जब विलेनस आती है या विलन्स आते हैं तो एक वो अजीब सा म्यूजिक बजता है और कैमरे के एंगल्स ऐसे होते हैं। इसको इन्होंने बड़ा सॉफ्ट, बड़ा खूबसूरत सा एक्चुअली दिखाया, एंड शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यशमा गिल जो है इतनी अच्छी लग रही है। आई वाज लाइक वाओ, शी इज लुकिंग सो कूल। उसका मेकअप, उसके बाल, जिस तरीके से उसको किया है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, माजबीन के लिए अफसोस जरूर फील हो रहा है। हस्बैंड के साथ जो उसकी गुफ्तगू थी शानज़े की उसके मियाँ के साथ, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि फाइनली उसने कुछ बोला। फरा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो उसका बाप उसको सपोर्ट करेगा शानज़े को या नहीं? नहीं, डेफिनेटली बाप सपोर्ट करेगा, बट बाप का मुझे बस सिर्फ ये लग रहा है कि अभी थोड़ा गेज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटी क्या चाह रही है, एक्चुअली क्या हुआ है। एकदम से जंप इनटू कंक्लूजन नहीं करना चाह रहे हैं, विच आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स को करना चाहिए। पहले थोड़ा समझना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि क्या गहराई है उसकी बात में और क्या हो रहा है। सो आई थिंक अब जब उसको अब लास्ट एपिसोड पे उसको एंड में थप्पड़ पड़ा है और वो आवाज देती है बाप को, अब बाप, लेकिन बाप आता नहीं है, लेकिन बाप आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, स्पेस दे रहा होगा मियां बीवी को। हाँ, इतना शोर मचा रहे होंगे। बट शाजिया, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो उसका मियां वाकई उसमें इंटरेस्टेड नहीं है या कुछ है उन दोनों के दरमियान जिसको बचाया जा सकता है, शानज़े और उसके मियां के दरमियान?
मुझे नहीं लगता उनके दरमियान कुछ है। मैं तो शादी से पहले ही सोच रही थी शादी क्यों हो रही है, क्योंकि जब वो रोक भी रहा था तो वो रोक भी ऐसी रहा था कि भाई लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, अपने दिल से तो वो नहीं रोक रहा था। आप किसी भी लड़की को, किसी बीवी को रोकना चाहें तो आप इसलिए रोकें क्योंकि आप कहें कि आई लव यू, लेकिन वो तो डायलॉग्स मैंने सुने नहीं कहीं। तो इसलिए आई थिंक इट्स ओके। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई स्टेइंग पावर है इस रिलेशनशिप। एंड डू यू थिंक डेफिनेटली शांजे को ये जो जो कर रही है उसका एक रीजन बहुत बड़ा अब्दुल्ला है? यू थिंक अब्दुल्ला पिक्चर में नहीं होता तो शांजे ये करती? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, शांजे मतलब एक एपिसोड में उसने वो डिवोर्स पेपर्स भी भेज दिए और बाप से डिस्कस भी नहीं करे। एक्चुअली ये थोड़ा सा डाउनर था, डिस्कस करना चाहिए था। तो वो इसीलिए आई थिंक क्योंकि वो अब्दुल्ला के ऊपर डोरे डालने का सोच रही है और उसको वहां से एक पॉजिटिव वाइब भी आई है जब मॉल में वो मिली थी। तो उसने सोचा कि ये तो है, और इसीलिए, और आप एक जरा मुश्किल जब रास्ते से गुजरते हैं और फिर एकदम से आप तैयार होके खुश होके बाहर निकलते हैं और वो एक फ्री फील कर रही है, लिबरेटेड फील कर रही है। तो आई थिंक वो यही है। एक जो बिल्कुल लो के बाद एक जो हाई आता है ना, उसका अभी वो चल रहा है शांजे का विद अब्दुल्ला। I don't think if I can just go back to that point जो तुम लोगों ने भी रेज किया है कि क्या वो उसको थोड़ा सा अब्दुल्ला की तरफ सिर्फ उसको ये है कि थोड़ी उसको अटेंशन मिल रही है, बट आई डोंट थिंक कि इवन अगर अब उसको अब्दुल्ला, हालांकि खैर हमने कुछ BTS पिक्चर्स देखी हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, बट आई डोंट थिंक वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शेयर मिल रही है, अगर मैं इस तरह बोलूं, बिकॉज अब्दुल्ला उसके लिए सिर्फ ये कि वो अटेंशन उसको मिल रही है, बट आई डोंट थिंक अब्दुल्ला उसके लिए एज अ हस्बैंड। तो मैं अगला सवाल ये करने वाली थी, तुम्हारा ख्याल है कि वो अब्दुल्ला से सिर्फ टाइम पास कर रही है, वो अब्दुल्ला को सीरियसली नहीं लेगी? ये तुम यू थिंक सो? Yeah, but some BTS, so I don't know what it is. Let's see आगे क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है फरा का कि शी इज जस्ट दिल पशोरी कर रही है वो इस वक्त अब्दुल्ला के साथ, पुअर अब्दुल्ला। ओके, वी मूव टू सेकंड पॉइंट व्हिच इज अब्दुल्ला की कशमकश। क्या ख्याल है आपको, अब्दुल्ला फंसा हुआ है शांजे और माजिबीन के दरमियान या शांजे इज अ क्लियर विनर? फरा फंसा हुआ है। I wouldn't say शांजे is a clear winner, and I think say that वो सब चीजें तो शांजे के मुताबिक कर रहा है। घर आके सोफा भी, रिटर्न टू द सोफा, मेरे तो दिल को सबसे ज्यादा दुख इस बात का, रिटर्न टू द सोफा। अब इससे ज्यादा क्या क्लियर विनर नहीं हो सकती शांजे? वो क्या कहते हैं, I hope not, maybe I'm just in denial and I just don't want कि हाय बस मुझे शांजे तुम्हारा क्या ख्याल है? शांजे जो है उन्होंने इनिंग्स डिफीट दे दी है महाजबीन को एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि वो फिसल चुके हैं अच्छी तरह, रिटर्न ऑफ द एक्स हो चुका है। महाजबीन तो फिजिकली है उसके साथ, उसके घर में, उसके कमरे में अब्दुल्ला के, तो इसलिए, और वो भी बेचारी खींच के उसको डीपी खिंचवा रही होती है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो आई थिंक कि शांजे इज विनिंग हैंड्स डाउन, और इसीलिए क्योंकि अब्दुल्ला ऑलवेज, हमेशा से उसके दिल में फीलिंग्स थी शांजे के लिए, लेकिन वो पहले घास नहीं डाल रही थी, अब उसने घास डालना शुरू किया है तो वो पलट गए फौरन। मेरा तो यही अंदाज है। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। आई फील कि माजिबीन की जगह अब्दुल्ला के दिल में कहीं है, जो अब्दुल्ला टेम्परेरीली भूल गया, और इसीलिए जब वो रात को उसके आके पास बैठती है, अब अब्दुल्ला को वो मोहब्बत से नहीं, अब्दुल्ला को वो सिंपैथी से कहीं ना कहीं टच कर पाती है माजिबीन, ठीक है। सो मुझे लगता है कि वो चीज है जो अब्दुल्ला, जब अब्दुल्ला को जूते पड़ेंगे माजिबीन शांजे से, या माजिबीन का मेकओवर होगा, तो शायद अब्दुल्ला वापस आए। लेकिन मोहब्बत और सिंपैथी में कुछ फर्क होना चाहिए ना मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में, मतलब मोहब्बत आपको घेरना चाहिए, सिंपैथी तो नहीं। सो इट्स टू अर्ली फॉर देम टू हैव लव फॉर ईच अदर। अभी तो महीने भी नहीं, बट also because शुरू के जो पहले 3-4 एपिसोड्स में वही उन्होंने दिखाया था कि माजिबीन उसको समझ रही है, बिकॉज उसको है कि ये मेरे जैसा ही है, they both in somewhere are the same, जो मुझे लग रहा है कि शांजे के केस में ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। even if eventually शांजे marries him, कहीं ना कहीं अब शांजे उसको फिर जब दबाएगी ना, या मैरी नहीं होता या जो भी होता है, तो जब वो उसको दबाएगी तो उसको उसकी वापस
उसकी कदर आएगी। मुझे एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट लग रहा है जो अब्दुल्ला के साथ हुआ और जो अब्दुल्ला माजबीन के साथ कर रहा है। एक्चुअली अब्दुल्ला के साथ अब शानजे वही कर रही है कि जब शानजे ने उसको धक्का दिया था तो वो माजबीन से जाके उसने शादी कर ली। अब जब शानजे को 2 जूते पड़ रहे हैं तो उसे अब्दुल्ला की कदर आ गई है और वो अब्दुल्ला के पीछे हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। अच्छा, इसी में मैं कवर कर लूं कि बिकॉज अब्दुल्ला की कश्मकश में सरवर का बड़ा हाथ है। सरवर साहब जो है ना वो ऐसे हैं जैसे बिल्ली को गोश्त की खुशबू आती है ना, कहीं से भी किचन में खोलो ना, गोश्त काट रहे हो बिल्ली आ जाती है म्याऊ म्याऊ। जहां अब्दुल्ला को कुछ होता है सरवर पहुंच जाता है एंड सरवर साहब यू नो एंड ब्रेन वॉश अपॉर्चुनिटी। आई एम जस्ट अमेज्ड एट दिस गाय। आई एम लाइक यार क्या है तुम्हारे जहन में, साजिश को तुम पका रहे हो एक के बाद और इतनी जबरदस्त तरीके से ब्रेन वॉश करता है कि आप यार ये अब अब्दुल्ला तो निकल ही नहीं सकता इसमें। एंड अब्दुल्ला इज लाइक hypnotized, you know, he's like बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक भी वो उसको ना 0.01% रेजिस्ट करता हो तो करता हो, वरना तो कुछ रेजिस्टेंस नहीं आती। शाजिया वो कह रहा था ना कि हाँ अगर आप होते डैड तो फिर ये शादी नहीं होती। वो सर्वर को उस लेवल पे रखता है कि हाँ आप जो है वो सही, और स्पेशली क्योंकि अब शानजे का जो हुआ है, शानजे वापस आई है, उसने कहा आई लव हर, उसने कहा ये भी कबूल दिया कि आई लव हर। तो ये सर्वर इज स्मूथ ऑपरेटर नंबर 1 एंड हमें उसकी सिनिस्टर मैकेनिज्म्स हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं क्योंकि वाकई बड़ा कूलली कर रहा है हर चीज, ना गुस्सा आ रहा है ना। शानजे ने उसका आधा काम आसान कर दिया खुद ही तो। Okay, third point, the makeover of Majabin or the resurrection of Majabin. Maybe I'm just joking. So Farah, तुम्हें लग रहा था कि मजे का सीन था? Were you irritated? You enjoyed it? क्या था? और especially high society. क्या आप high society से belong करती हैं फरा? मेरे लिए तो वही बस एक बिल्कुल ही बमर नोगे वो था कि जैसे उन्होंने बोला कि आप हाई सोसाइटी के लिए तुम्हें तैयार होना है, यू नो, उसके बगैर अगर कोई और आई डोंट नो कोई और टर्म बोल देते कि तुम्हें, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि तुम्हें उसके लिए हमें तैयार करना है, अब्दुल्ला के लिए तैयार करना है, अब्दुल्ला को जो पसंद है वो तुम अपने उसमें ढालो, उसमें ढालना है, वो शायद ज्यादा मुझे तो वहीं पे। एंड देन आई जस्ट डिड नॉट, मुझे तो बिल्कुल ही वो सीन्स बहुत ही फोर्स्ड और बहुत ही वो लग रहे थे ना। मुझे उसमें माजुबीन के कैरेक्टर में कोई उसकी एक्टिंग में कुछ पसंद आया। यूजुअली मैं उसकी उसमें बैठी होती हूँ, यू नो, कांटे छुरी वाला भी वो थोड़े से इनोसेंस थे, बट देन इट वाज टू फोर्स, इट वाज टू ओवर, आई डोंट नो, वो मेरे लिए पूरा आंटी herself was a no, like she was a no for me। मैं को थोड़ी तो कोई ऐसी बंदी दिखाते कि वो स्टाइलो सी कोई आई है और वो यू नो उनकी बेटी ही करवा लेते, यू नो, तो कोई प्रॉपर आंटी स्टाइलो टाइप हो जाती, आके उसको बोलती कि मैं तुम्हें तैयार करूंगी और वो, सो वो दैट होल सीन वाज अ ड्रैग फॉर मी। तुम्हारा क्या? मेरा ये ख्याल है कि जो बातें मुझे बिल्कुल पहली बात तो मुझे मेक ओवर का आइडिया नहीं अच्छा लगा, और अगर करना ही था तो फरा यू आर राइट कि वो वशमा से कराती, क्योंकि वशमा एक्चुअली लुक अप करती है, माजबीन लुक अप करती है वशमा को, ठीक है। सेकेंडली जो बातें हमें माहजबीन में अच्छी लगती हैं, जो उसकी सिंप्लिसिटी है कि वो किसी के सामने हर चीज नहीं बोलना, भाई हम सबके सामने हर चीज बोलते हैं, लेकिन माहजबीन नहीं सोचती, और ये हमें बात अच्छी लगती है कि वो नहीं सोचती। तो वो चीजें हम उसकी क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? जरूर यस, कुछ जरूर लाइक चेंज होना चाहिए जब आप अपने इन-लॉज के घर जाते हैं, और आपको भी ढांपना चाहिए अपने आप को, लेकिन आप उसकी हर चीज, और ये चीज हमें लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए जब वो किसी नए घर में जाती हैं, आप ये क्यों समझते हैं कि आपको हर चीज उनके बारे में चेंज करनी है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। जो फरा तुम्हारा पॉइंट था जो तुमने पहले कहा था कि दोनों को इट हैज टू बी अ बैलेंस, तो दैट्स माय थिंग। बट बेसिकली ओवरऑल वो ये जो सीन है ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, इसमें डायलॉग्स और जो कुछ वर्ड्स हैं उनकी सिलेक्शन, आई फील हम तीनों का यही ख्याल है कि वाज नॉट अप्रोप्रिएट, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी वुड होप कि मतलब इस तरह के वर्ड्स मत यूज करें, हाई सोसाइटी एंड अपर क्लास एंड ऑल दैट। देयर इज अ जिस तरह, सॉरी टू से, उनको उसको मैनर सिखा रहे, उसी तरह स्क्रिप्ट में भी कुछ वर्ड्स यूज बेहतर हो सकते हैं, यही मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। लास्ट पॉइंट, कुछ डायलॉग्स, आवर फेवरेट डायलॉग्स फ्रॉम दिस ड्रामा। इस बार एक दो, आई थिंक 3 डायलॉग्स ऐसे हैं विच वाज सो इम्पैक्टफुल। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द राइटर एंड द डायरेक्टर कि उन्होंने बड़ा अच्छा सोशल मैसेज कम्युनिकेट किया है। For you will start with
यू विल स्टार्ट। शाज़िया, तुम्हें शेयर करना है अपना डायलॉग जो शानज़े बोलती है अपने हस्बैंड को। You want me to say that first? हाँ, तो शानज़े और ईसा का जो बेडरूम वाला सीन था ना, जब वो अपनी भड़ास निकाल रही थी और उसने अच्छी तरह सुना दी ईसा को, जो मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छी लगी। ईसा उसको बार बार रोके जा रहा कि नहीं, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। ये नहीं कह रहा कि भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम रुक जाओ। उसके ऊपर भी मुझे गुस्सा आ रहा। तो उसने जवाब बड़ा अच्छा दिया शानज़े ने। उसने कहा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि लोगों को अपने आप पे हंसवा लो। एंड ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट था कि आप क्यों अपनी खुशियां कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और लड़कियां करती हैं सारी जिंदगी, और घर वाले उनसे कहते हैं कि करो, कि लोग क्या कहेंगे। तो दैट पॉइंट। थोड़ा सा करेक्शन या करूंगी प्लीज, इससे ये मत समझिएगा कि वो लड़कियां जो बिल्कुल ही अपने घरों को तबाह कर देती हैं और गलत चीजों पे करती हैं, हम उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम उन लड़कियों की बात कर रहे हैं और ये मैसेज उनके लिए जो गलत बातें बर्दाश्त कर रही हैं, जो गलत चीजों को होने के बावजूद जो है वो इस डर से नहीं कुछ करती कि क्या होगा, लोग हंसेंगे। यू नो, मुझे जो डायलॉग बहुत अच्छा लगा वो था जो अतीका उर्रो कहती हैं कि गलत अंदाजे घरों को तबाह कर देते हैं। आई थिंक इट वाज सच अ पावरफुल मैसेज कि जो हम स्पेकुलेट करते हैं या गलत फहमियां या अपने से अंदाजा लगाते हैं, सास बहू, बहू सास, नंदे बहने, मियाँ बीवी, वो नहीं करना चाहिए। मे बी यू नो जाके क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि वाकई घर तबाह हो जाते हैं। सो और सबसे मुझे फेवरेट और अच्छा लगा जो लास्ट का फनी वाला डायलॉग था, इतना क्या सोचा है वो मेरे हीरो, वो तो बेस्ट डायलॉग था, यू नो। सो वील रैप इट अप हियर नाउ। आई थिंक काफी लंबा हो गया। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप एग्री कर रहे हैं हमारे साथ या नहीं एग्री कर रहे हैं। आप शाज़िया की थ्योरी से एग्री करते हैं कि नहीं, कि शाज़िया ने क्लीन बोल्ड कर दिया ऑलरेडी माजिदीन को। और we'll move on to the review of ये दिल मेरा नाम। हेलो अलीज़े। हेलो। और आप तैयार हो जाएं और बैशिंग के लिए व्यूअर्स की तरफ से। ऑल सेट। लेकिन इस बार की एपिसोड आई हैव टू से, जो पिछले 2 हफ्ते से हमें टॉर्चर हो रहा था, वो टॉर्चर काफी कम हो गया। कुछ जगह फिर भी हमें लाइक हम बड़े अच्छे से बैठे होते तो एकदम से पिन चुभती थी जब बुआ जी और खाला जान की ना रेपिटेशन, लाइक क्यों हो रही है भाई ये रेपिटेशन। बट ओवरऑल ड्रामा वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रू। लाइक मैं बंद नहीं कर सकी एपिसोड को। मुझे जब खत्म हुई तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार खत्म हो गई। इट वाज क्विक कंपैरेटिवली। बुआ जी की एक्टिंग जबरदस्त, बहुत अच्छी थी। एक्टिंग करें। नाउ टाइम टू गिव हर क्रेडिट। इतनी अच्छी एक्टिंग की है जब वो मीरा सीटी को निकालने के लिए कमरे से जा रही होती है, वो जो खौफ का एक्सप्रेशन है ना, इट्स नॉट इजी, बहुत जबरदस्त। फिर जब नैना को उन्होंने गोद में उठाया हुआ होता है, यार बहुत अच्छी एक्टिंग। वो जो उनका अली बख्श के साथ जो सीन है, और वो जो चीख के बोली होती है कि माँ के सामने ही मार दिया तुमने बच्ची को, तो दैट डायलॉग एंड जो उनके एक्सप्रेशंस आ रहे थे, मैं वही सोची थी कि पता नहीं अगर इनको रीटेक देना पड़ा होगा तो कैसे उन्होंने किया होगा। बट इट वाज सो नाइस एंड ब्रिंगिंग दोज इमोशंस ऑन योर फेस। वो मुझे एक सीन बहुत उनका अच्छा लगा था। अलीज़ा, तुम थोड़ा सा ऊंचा बोलोगी प्लीज? ओके, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू इस एपिसोड में 2-3 बड़ी जबरदस्त चीजें थी। 2-3 चीजों से मुझे मसला भी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम लास्ट में बात करेंगे। जो सजल का सीन है, नया एंगल आया, वो गुस्से और धमकी से खुशामद पे उतर आए हैं मीर फारूक, वो तो बड़े ही मजे का था। बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई है। आई एम लाइक रेस्पिरेशन की भी कोई हद होती है। Even Aman was like, आप सोच लिया आपको मुझे धमकाना है। वो मुझे उसका डायलॉग इतना अच्छा लगा। I can't remember exact words. Yeah, that was a लेकिन because that was our feelings as well कि भाई आप सोच लें आप करना क्या चाह रहे हैं। आप धमकी भी दे रहे हैं और आप मतलब बोल रहे हैं कि नहीं वो गलतफहमी हुई है तुमको, मैंने नहीं मारा था उनको। क्या करना क्या चाह रहे हैं? लेकिन अमान, हजरत अमीर की वहाँ पे एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी। अच्छा, वो बात कहता है वहाँ पे, वो मुझे एक तो यार वो क्या डायलॉग कहता है, मैं उसको एक गोली मारूंगा ताकि वो जले और उसको वही तकलीफ फील हो, ताकि वो मरे नहीं और उसको वो ताकि वो जले। हाँ, ताकि वो जले। अलीज़ा, मुझे वो देख के ये सीन और एक और सीन जो सजल का, ये दो जगह 2 चीजें हुई है जिसको देख के मुझे लगता है कि शायद ये दिल मेरा की एपिसोड अच्छी नहीं हो, कि एंडिंग अच्छी नहीं हो, क्योंकि वो इतनी मोहब्बत करता है ऐना से। मुझे समझ नहीं आई कि एक इंसान से आप जितनी मोहब्बत करते हैं उसके बारे में आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। आपको तकलीफ नहीं होगी चाहे आप किसी को सिर्फ प्रिटेंड करके बोल रहे हो, बिकॉज
उसके रिवेंज का एक लेवल है, लेकिन उसकी मोहब्बत फॉर एना इज अनदर लेवल आल्सो, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। तो ये जो उसकी डार्क साइड का एक और एंगल नजर आया ना, एक और डार्क साइड जरा बहुत ही डार्क नजर आई है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद उस वक्त जो उसकी एक एक्टिंग थी, जो उसका इतना करीब से क्लोजअप हो रहा था एंड उसके आंसू बह रहे थे, मुझे तो बस आई वाज लाइक सोल्ड on that one scene because of his acting. Like that was so intense. Like मेरी नजरें वहां से नहीं हट रही थी। दूसरा जो आप बोल रही है कि yes कि आप किसी से इतना प्यार करते हो तो आप इसके बारे में ऐसा बोल ही कैसे सकते हो। So what I think is that कि हाँ ठीक है उसकी मोहब्बत सही है, बट वो मीर फारूक से इस तरह बात कर रहा है कि मैं ना अपने दुश्मन से बात कर रहा हूँ उसकी बेटी के बारे में। He is not thinking कि वो ऐना है, probably वो बस ये सोचा कि मीर फारूक की बेटी, मीर फारूक को मैं बता रहा हूँ कि मैं उसकी बेटी के साथ क्या करूंगा, वो है ना कुछ सोच ही नहीं रहा है। हो सकता है ये पॉइंट मैंने भी सोचा था मेरे दिमाग, क्योंकि उसने देखो एक और चीज, उसने कहीं भी ऐना नहीं यूज किया, उसने नूरुल ऐन यूज किया। ये भी मेरे दिमाग में आई थी कि मे बी उसने अपने दिमाग में कैटेगराइज किया है, ऐना इज फॉर मी एंड नूरुल ऐन इज फॉर मीर फारूक। ये भी मीर फारूक मुझे बोली है, ये मेरे दिमाग में ये बात जरूर आई थी कि एंड आल्सो द वे ही सेड दैट, मुझे लग रहा है कि बस ये जो है ना पूरा वो सीन फ्रेम करेगा जस्ट फॉर मीर फारूक। मुझे मेरी ये प्रेडिक्शन है, मुझे बस लग रहा है। ऑल्दो ऑब्वियसली वो ऐना को तो नहीं लेके जाएगा और मतलब ऐना के साथ तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बट ही विल फ्रेम इट। क्योंकि खाला जान और बुआ जी पहुंच गई है, मीर फारूक इज ऑलरेडी ऑन हिज वे। सो मेरा नहीं ख्याल, अब तो मेरा ख्याल है वो कन्फ्रंटेशन का टाइम आने वाला है, व्हिच आई एम अगेन वेरी सैड बिकॉज ये वही हो रहा है। नहीं, बट ये वही हो रहा है जिसकी बात हम कर रहे थे, क्योंकि अब ये स्टोरी एकदम से रैप अप होगी, राइट? जो उन्होंने दिखाना चाहिए था कि ऐना किस प्रोसेस से गुजरती है, वो उन्होंने नहीं दिखाया है। ये चीज मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही है। लाइक आई फील लाइक कि वो मतलब मीर फारूक और अली बख्श आ रहे हैं ना, बिकॉज एक तो वो सीन इतना फनी था, जो मीर फारूक इतने फनी वे में, मतलब फनी नहीं, मतलब वो टेंशन में ड्राइव कर रहा है, अली बख्श इज लाइक साहब गाड़ी हादसा हो जाएगा, हादसा हो जाएगा। उसकी जो उस वक्त मुझे उसके एक्सप्रेशन, मुझे दोनों के लाइक एक एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी दोनों की। इट वाज लाइक बैलेंसिंग आउट प्रीटी वेल, कि वो दिखा रहे हैं कि यू नो एक कितना स्ट्रेस में गाड़ी चला रहा है और दूसरा उसके बैठा वाला ये आज खत्म होने वाला है सीन, एंड यू नो द स्ट्रेस ऑन हिज फेस। आई फील लाइक कि अमान बस उनको बुला के वहीं पे सीन बनाएगा एंड देन वहां पे कन्फ्रंटेशन भी होगी, मुझे लग रहा है। ऐसा कुछ आई वुड लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए नहीं होने वाला कि उन्होंने नीलोफर की मौत का सीन तो दिखाया नहीं, उसको तो फिल्म नहीं कर सकते, उसको तो फिल्म नहीं कर सके, तो तुम्हारे ख्याल में इतना ये वो सीन दिखाएंगे? आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोना हैपन। वो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो एक जीप में बैठा अली बख्श इज लाइक मैं अपने बंदों के साथ ढूंढने जा रहा हूँ और इतना सा एक रोड आपने पास किया एंड एकदम से बॉडी निकल गई। मुझे उस वक्त एक्चुअली समझ में नहीं आया था। मुझे समझिए कि आपने 2 किस्तें सिर्फ बुआ जी और खाला जान की डायलॉग्स पे वेस्ट की, वो इसकी क्यों नहीं होती? आई थिंक वी वुड हैव बीन मच हैप्पियर अगर हम दिखाते कि वो उसको ट्रेस कर रहे हैं, वो भाग रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वी वुड हैव बीन हैप्पियर टू सी दैट। और जो ट्रेन वाला पूरा सीन है जो है ना के ख्वाबों में आता है, वेयर वाज दैट? आई लाइक रियली वांट टू नो कि भाई उसको अली बख्श ने मारा या उसको मीर फारूक ने खुद मारा, ये मुझे जानना है। कुआं भी आता है ना, कोई कुएं की भी स्टोरी है, वो जीप से ह्योले से दिखा रहे एक बंदा है, मे बी अगली किस में दिखाएं, लेट्स गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट, दिखाएं। बट लेकिन जो इनका कनेक्शन था इसको मारने का, इट वाजंट लाइक इट डिडंट मेक सेंस, इट डिडंट कनेक्ट, बिकॉज़ मैं खुद देख रही थी कि वो उन लोगों ने जो उसकी लाश उठा के रख रहे हैं, मुझे लगा कि पता नहीं शायद गन्स निकाल रहे हैं, मुझे लिटरली लगा कि गन्स निकाल रहे हैं। इट मेक सेंस क्या? मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है, वाओ ना, मैंने कहा ये क्या हुआ, मर गए। एग्जैक्टली, सॉरी, यस। और आप लोग इट डिडंट मेक सेंस, जो सोच रहे हैं कि हम सिर्फ नेगेटिव बातें करें, अभी जाइएगा नहीं, वीडियो देखते रहे, हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। और हमने शुरू भी अच्छे से की है, बुआ जी की एक्टिंग से की, व्हिच वाज एक्चुअली वेरी नाइस। मेरे पास 2 सीन्स की तारीफें हैं, बताओ। शूट वाइज एक तो जो खाला बोले जिसमें वो दोनों माँ बेटी जा रही होती है, उनके शैडोज आ रहे होते हैं। हाँ, that was also nice. I was like, Alize is going to talk about that was nice. I was gonna say कि मीरा सेठी और ऐना का जो पूरा वो सीक्वेंस था ना, amazing. Very well. और कौन सा सीन थे? और जो खाला और बुआ जी गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि ये दरिया बाग है, didn't make sense, did not make sense कि बिल्कुल आप रास्ते में उतर के कर रहे हो, लेकिन वो जो व्यू था, I was like,
माफ किया, इस सेंसलेस मतलब बात के लिए माफ किया, कोई बात नहीं। उसको पाकिस्तान टूरिज्म बोर्ड से स्पॉन्सर ही करा लेती ना, तो फिर भी समझ आती कि पैसे तो मिले इनको थोड़ा सा। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो सीन दैट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शॉट। इट मेड मी, और लास्ट, हाँ मेरा दिल चाह रहा था मैं निकलूं यार, बाहर जाऊं, पहाड़ों पे जाऊं, यू नो। एग्जैक्टली। और एक लास्ट वो सीन था जो एना रूम में थी और जो अमान जाता है रूम में और वो जो कैमरा उसको फॉलो करते करते एना तक जाता है। ब्यूटीफुल, वो एक और सीन वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो डायलॉग बुआ जी बोलती हैं कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं नमक हरामी नहीं करना चाहती थी सालों से नमक, मुझे ये डायलॉग इतना डिसअपॉइंट किया है। आई डोंट नो कि ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट में फरहत इश्तियाक ने लिखा है या नहीं लिखा है। विद ह्यूज अपॉलॉजीज टू फरहत इश्तियाक एंड ऑल हर फैंस, बिकॉज अगेन यू नो आई फील इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आप किसी गलत चीज की एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं दे सकते इस तरह। तो फिर जितने गुंडों के काम करने वाले हैं या जितने बुरे पॉलिटिशियंस के वो हैं या जितने पुलिस वाले हैं जिनको रिश्वत दी जाती है, फिर वो लोग भी तो जो रिश्वत दे रहे हैं वो नमक ही खिला रहे हैं ना, वो नहीं कुछ बोलते, तो फिर तो हमें उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए ना। हमें कहना चाहिए भाई वो तो नमक हलाली कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही है। तो बुआ जी ने ये जो लॉजिक दी कि मैं आज तक चुप थी क्योंकि मैं मीर फारूक का नमक मैंने खाया हुआ, मैं नमक हरामी नहीं करना चाही थी। आई फेल्ट ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत अजीब सा था जो आपने दिया था जस्टिफिकेशन अबाउट दिस, वो फिर भी बहुत सेंस बना रहा है और वो बुआ जी की एक मतलब रिस्पेक्ट यू नो रख रहा है हमारे लिए। बट ये तो बहुत ही, मैं और अली से बात कर रहे थे कि दे कुड हैव सेड कि भाई मुझे ऐना से इतनी मोहब्बत थी कि मैं ऐना की मोहब्बत की वजह से नहीं बताई कि ऐना इस चीज को कैसे ले। एक बाप ही तो है ना, बाप चला जाता तो ऐना को कौन करता, ठीक है। और या फिर ये कि मीर फारूक के डर की वजह से मैंने नहीं किया। वाकई एक शख्स जो इतनी रूथलेसली सबको मारा है, वो तुम्हें क्यों बीवी को मार दिया, तो मतलब आप तो कौन सी चीज हो, यू नो। और क्या पता वो ऐना के साथ भी कुछ कर देता। और जिस तरह उसने ऐना की ब्रेन वॉशिंग की, मतलब उस पर ये भी फर्क नहीं पड़ा कि बेटी बुखार में तड़प रही है और वो है, तो फिर आप तो मुझे लगा ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। विद ह्यूज अपॉलॉजीज टू द होल टीम एंड द स्क्रिप्ट एंड द राइटर, because I do feel it's important to communicate the right reasons और सही वजूहात बोलनी चाहिए। उसके बाद आते हैं अपने सबसे फेवरेट सीन की तरफ जो 2 या 3 मिनट का था, बट एक हाईलाइट जो होता है एपिसोड का। आई मीन क्या चीज अच्छी लगी तुम्हें, क्या चीज हिट की? एक तो ये कि उसकी मतलब जो एक्टिंग थी उस वक्त, और मतलब जो उसके चेहरे पे कंफ्यूजन भी थी, लाइक उसको चीजें याद आ रही हैं एंड देन शी इज इन अ डिनायल एज वेल। मतलब जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना दिमाग में, एंड सज्जन की एक्टिंग वाज सो फिटिंग उस वक्त। वो अमान का हाथ भी पकड़ रही है, वो उसको दूर भी कर रही है कि नहीं सब्र करो, एंड शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो मुझे वो पूरा एक तो सीन जिस तरीके से शूट हो रहा था वो, एंड सज्जल तो फिर यू नो 3 मिनट में उसने मतलब पूरा एपिसोड ले लिया। I want to give credit to Sajal, writer, director, Ehsan Talish, Farhat Ishtaq, everyone for this scene, because I feel ये सीन इतना जबरदस्त था कि जब मैं देख रही थी तो मेरे अंदर कुछ हो रहा था। एंड जैसे जैसे सजल जिस फीलिंग्स के थ्रू गुजर रही थी, मुझे वो फीलिंग्स अपने अंदर फील हो रही थी। जब वो शुरू में उसको पकड़ती है तो उसको सपोर्ट के लिए पकड़ती है, जैसे तुमने बोला कि पहले वो कंफ्यूजन में तो नहीं थी, बट फर्स्ट हर थिंग जब वो उसको याद आता है कि इस घर में मैं आई हूँ, पहले वो सहारे के लिए अमान की तरह, और फिर उसको एकदम से देखिए रियलाइज होता है कि मेरी माँ और तुम्हारी माँ तो दोस्त हैं। और फिर उसको ये बात हिट करती जब वो ये कहती है कि अच्छा जो मैं सोच रही थी वो सब सच है, मैं पागल नहीं थी, मेरी इमेजिनेशन नहीं है, तो उसको सुकून होता है। और वो अमान को बोलती है, यू नो, शी वांट्स टू शो हिम समबडी शी लव्स दैट, देखो मैं पागल नहीं हूँ, अगर तुम्हें कभी भी शक था तो मैं पागल नहीं हूँ, मैं जो सोच रही थी। वो शी वाज लाइक कि मैं कब से तुमसे ये बात बोल रही हूँ कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। हाँ, you know that she's so, and then it hits her that अमान को तो ऑलरेडी पता थी ये बातें। अमान न्यू कि मैं पागल नहीं हूँ, एंड देन शी पुशेस हिम अवे, और वो पीछे होती है और वो कहती है, वो जो एक्शंस है वो ऐसे से करती है जो उसकी ना, उसका जो दर्द, एक टोन जो है, हाँ वो जबरदस्त। एंड इवन अमान आहत रज़ा मीर, आई वांट टू से इट कि वो आहत के फेशियल एक्सप्रेशंस, he's like amazing, you know, वो नहीं होता कि आपके सामने कोई आपकी बहुत अजीज चीज हर्ट हो जाए, वो आपके हाथों में है, he's like, और आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, and he's like, मैंने क्या किया,
बट ये सीन इतना जबरदस्त था, द वे इट हैज बीन स्क्रिप्टेड एंड पिक्चराइज्ड एंड एक्टेड, अमेजिंग आई हैव टू गिव। और इसीलिए मुझे समझ नहीं आती है कि जो लोग इतने अच्छे सीन कर सकते हैं फिर वो इतने बड़े गैप्स कैसे लाते हैं कि नीलोफर कैसे मरी वो दिखाया नहीं, और खाना जाना बुआ जी की 2 किस्तों पे कॉन्वर्सेशन करती, मतलब अब इट्स जस्ट अ सैड थिंग बिकॉज आई फील कि पता चल रहा है कि कितना पोटेंशियल है और अगर हम करना चाहें तो कितना कुछ कर सकते हैं। That's very true. तो मैं तुमसे शुरू में यही थी, इस सीन की वजह से जो सजल ने उसको दूर किया है ना, और सजल की आंखों में जो बिट्रेयल थी, सी अभी तक तो वो समझ रही है कि अमान गलत है और अमान मेरे बाप, अब उसको ये जो उसकी आंखों में बिट्रेल आई है कि तुम इस अजियत में पार्ट थे, मुझे यू सॉ व्हाट अजियत आई वाज गोइंग थ्रू एंड तुम उसका पार्ट थे, वो बिट्रेल जो आई है। और जो अमान ने जिस तरीके से उस वक्त फोन पे बोला ना, मुझे उससे लगता है कि अमान कैन नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग, लुक्स लाइक इट कैन यार। I believe that they both are disturbed in their own ways. एक हमने फ्यूशा ने पोस्ट निकाला था कि प्रिडिक्ट करें एंडिंग्स, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था कि both should have therapy, मीर फारूक तो जेल में ही जा रहे हैं इंशाल्लाह, बट बाकी दो, these two have been disturbed mentally in like different ways. एक को मतलब बचपन से ही उसका ट्रॉमा चल रहा है, दूसरे का भी वैसे बचपन से ही चल रहा है बट उसको याद नहीं आ रहा, एंड लाइक अमान इज अवेयर ऑफ लाइक उसके बचपन से उसको पता है कि क्या क्या चलता आ रहा है। तो मेरे हिसाब से दोनों अपने कॉन्फ्लिक्ट में, दोनों ही मेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि बोथ इफ दे गेट प्रॉपर थेरेपीज दे कैन लाइक हैव अ हैप्पी एंडिंग, आई थिंक। Let's see. इतना they've been through so much, you know, so they do deserve happiness at the end of the day. अब तक सब लोग बात करते हैं कि अमान अमान अमान, बिल्कुल अमान के साथ अच्छा नहीं हुआ। आई फील इस सीन दोनों, आप अगर ऐना का दर्द नहीं फील कर, नहीं मुझे ऑडियंस हमसे शिकायत करती ना, आज मैं ऑडियंस से शिकायत करी हूँ, मुझे आप लोगों से ये शिकायत है कि आप लोग अमान का दर्द फील करते हैं लेकिन आप लोग ऐना का दर्द नहीं फील करते। आप लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि ऐना के साथ कितना बुरा हुआ है। इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन या लॉजिक या कोई भी चीज इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती मेरे हिसाब से, स्पेशली व्हाट दैट गर्ल इज गोइंग थ्रू नाउ। एंड अजीब सा लगता है कि सिर्फ कैरेक्टर्स हम उनकी बात कर रहे हैं, बट हो सकता है जिंदगी में किसी के साथ हो रहा हो ऐसा। तो यस, तो आई रियली फील फॉर ऐना। maybe yes, maybe I'm not sure, I'm also maybe अपनी दिमाग में सोची maybe more than for Aman I feel for Anna, because वो collateral damage है, she doesn't deserve that. So इसके साथ ही हम रैप अप करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप आते रहते और सब्सक्राइब नहीं किया तब भी सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा रिव्यू इस बार का कैसा लगा। यस, ओह सॉरी, पिछली बार किसी ने कहा था कि मैंने प्रोमो को नहीं देखा, तो दे वांटेड अस टू डू द प्रोमो रिएक्शन, मुझे याद आ गया। यू हैव इट? हाँ, आई हैव इट, मैंने खोल के रखा हुआ है। ओके ओके, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो आपके पुरजोर स्टार्ट पे, हियर इज माय रिएक्शन टू द नेक्स्ट प्रोमो। खींच रहे हैं यहाँ पे, तो खींच रहे हैं ना यार, ये डायलॉग तो पता है हमें, एक्शन चाहिए अब। देखिए माँ बाप बहन के खून का हिसाब कौन देगा? क्या अमान की फैमिली का मर्डर हुआ था? किसने मारा था? खामोश ना रहे, मुझे बताएं। काला जान के एक्सप्रेशंस ऐसे बोलिए क्या होता है तुम्हें? तूने जब की गाड़ी पाड़ी है तो क्या भी? Who is going crazy? मेरा आवाज आया कि जान किसी का कत्ल करे, हो ही नहीं सकता। एना प्लीज, एना बेटा, ये इतना डिनायल में अगर एना रहेगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये करेगी क्या। आई डोंट गेट इट, मुझे इसका देखने की, व्हाट इज शी गोना डू। उसके जब एक्चुअल प्रूफ सामने आ जाएंगे फिर वो क्या करेगी, जब वो इतना डिनायल में भी। उसको बोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या प्रूफ आएगा। वही बात है ना, एना के साथ ज्यादती हो रही है। अब चलो अगली एपिसोड में इसकी बात करेंगे। सही, चलिए, टेक केयर एंड वील सी यू नेक्स्ट वीक।